सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस जय सिया अयोध्या राम। कांड। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 122 122। एहि विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। इस प्रकार रघुवंश के राम मग लोगन सुख देव, मार्ग में चलते हुए लोगों को सुख देते हुए जा रहे हैं, जैसे रवि के उदय से कमल खिल जाता है। इस प्रकार वो जहां जहां दृष्टि गोचर हो रहे हैं वहां पर लोगों के मन कमल की भांति खिल जा रहे हैं, अर्थात लोग आनंद से भर जा रहे हैं। आगे कहते हैं, जा ही चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। अब यहाँ पर सीता और सौमित्र का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। सीए लखन समेत भी लिख सकते थे। सौमित्र का क्या क्यों यहाँ पर कह रहे हैं? रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, तो यहाँ इसके पश्चात जो चौपाई है वहां पर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि राम लक्ष्मण सीता किस प्रकार लग रहे हैं मार्ग में जाते हुए। वहां पर अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रत्येक जीवात्मा उनको उसी स्वरूप में देख रही है। जब रामचंद्र जी वनवास को निकले हैं तो उसमें 3 लोग निकले हैं, और यह पूरी सृष्टि जो है 5 तत्व है, लेकिन उन 5 तत्वों में 3 गुण हैं, सत रज तम। राम ही सत स्वरूप है। सतोगुण का जो प्रकृति में, वैसे तो निर्गुण है, बहुत समझने की बात है कि वैसे तो वो निर्गुण है, पर जब वो ये सारा प्रसंग आपको यही आज 2-4 चौपाइयों में सब समझ में आ जाएगा। वो जो सतचित आनंद, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, तो वो आनंद स्वरूप जो बसता है हर जीवात्मा के मन में, वो राम का सतोगुण है। आज लोग आनंद से परे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन में, बहुत तनाव में भरे घिरे रहते हैं, चारों तरफ ऐसा ही व्याप्त है माहौल। वो क्यों है? क्योंकि उस सत स्वरूप के ऊपर माया के आवरण, सीता प्रकृति जो हमें दिखाती है, जो सत्य को छुपाती है और कुछ और दिखाती है, उसके आवरण चढ़ गए हैं, तो वो सत्य हमसे छुपा हुआ बैठा है। जैसे कल भी तुलसीदास जी ने लिखा था कि वन में लाके छुपा दिया है, इतना सुंदर बना दिया है। अब सतगुण से जो बना है वो कितना सुंदर होगा, तो इसलिए उसको मन में छुपा दिया, मन रूपी वन में छुपा दिया है। और तीसरा, सीता जी हो गई रजोगुण, जिसमें अच्छाई भी है बुराई भी है, प्रकृति में अच्छाई भी है बुराई भी है। और तमोगुण, तो तमोगुण का जो पहला पहला मनुष्य के अंदर आता है क्रोध। जैसे ही तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है तो क्रोध प्रकट होता है मनुष्य के भीतर, फिर क्रोध से दुख और दुनिया भर की चीजें, उसमें अहम भाव भी है। तो लक्ष्मण जी कभी कभी क्रोध को प्रकट करते हैं। यहाँ पर वो सिर्फ संसार को प्रकट कर रहे हैं, वो स्वयं उससे लिप्त नहीं है, क्योंकि वो भगवान के ही अंश हैं, चारों भाई भगवान के अंश हैं। यहाँ बिल्कुल भी भ्रम में मत पड़िएगा, बहुत कठिन विषय है ये। तो सौमित्र और शत्रुघ्न ये एक ही अंश है, राम और भरत एक अंश है। एक जब खीर बांटी गई थी तो राम और भरत एक भाग से, जो कौशल्या ने सुमित्रा को दिया था उससे भरत, फिर कौशल्या और कैकेयी ने बांट के सुमित्रा को दिया था, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न बने थे। तो जो शत्रुघ्न और लक्ष्मण हैं वो इंद्रियों को इंगित करते हैं। लक्ष्मण जिसका लक्ष्य सदा ब्रह्म रहे, हमारी इंद्रियां जिसका लक्ष्य सदा ब्रह्म रहे, वो ब्रह्म के पीछे, ब्रह्म की माया भी, वो माया भी बीच में है, परंतु वो उन्मुख सदा ब्रह्म की ही ओर रहता है, वहां से वो कभी डिगता नहीं, वो लक्ष्मण है। और शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करे। तो कौन शत्रु है इस संसार में? हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी तृष्णाएं। बड़ा सुंदर पढ़ा कि जो वैतरणी नदी है, जिसको हम वैतरणी, जैसे भव सागर का तो समझ में आ गया था, भव का मतलब होना, और जहां सब कुछ हर समय कुछ ना कुछ हो रहा है वो भव सागर है। वैतरणी नदी कहते हैं तृष्णाओं को। जो मनुष्य के मन में तृष्णा है
वही वैतरणी नदी है। उसी तृष्णा में ही तो डूबता उतराता रहता है आदमी, वही तृष्णा ही तो उसको भंवर में इस कदर फंसा देती है कि वो वैतरणी को पार नहीं कर पाता है। तो शत्रुघ्न है जो इस प्रकार की, जो हमारे शत्रु हैं, जीव के शत्रु हैं, इनका हनन करें, वो शत्रुघ्न है। और वही इंद्रियां जब हमें सही मार्ग के लिए उन्मुख कर दें, ब्रह्म की ओर उन्मुख कर दें, तो वही इंद्रियां जो शत्रु बन जाती, शत्रु बनने का कारण होती हैं जीवन में, वो हमारी सच्ची मित्र हो जाती। सौमित्र लक्ष्मण का एक नाम है, सौमित्र सच्चा मित्र। यही जब कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा है, वहां भी यही सत रज तम गुण ही है। और वहीं से सुमित्रा से ही उत्पन्न है दोनों पुत्र ये। तो सुमित्रा से जो तमोगुण है, जो रजोगुण है, उससे ये निकलते हैं शत्रुघ्न और लक्ष्मण। जो इंद्रियां हमारी शत्रु हो सकती हैं उनका हनन करते हैं शत्रुघ्न रूपी अंश, और वही इंद्रियां यदि उन्मुख हो जाती हैं राम की ओर, सदा कुछ सोचती ही नहीं है, कुछ नहीं सोचती हैं, तो वो सौमित्र हो जाती हैं, जीव की मित्र हो जाती हैं। इसको दिमाग में रखते हुए अब आप आगे का प्रसंग सुनिए। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे आगे राम और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण तपस्वी का वेश धारण करते हुए चल रहे हैं। काछे मतलब बनाए हुए है, बना रखा है। तो वन में जो ऋषि मुनि उनको देख रहे हैं, उनके लिए क्या है राम लक्ष्मण सीता यूं जाते हुए, क्योंकि ऋषि मुनि तपस्वी सदा ज्ञान के मार्ग में लगे रहते हैं, सदा वेदों के ज्ञान में लगे रहते हैं, प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। तो उनको दिखते हैं ये, उभय बीच सिय सोहति कैसे, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता ऐसे शोभायमान हो रही हैं, ऐसी लग रही हैं ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया चल रही। ये संसार क्या है? हम सब जीव हैं, अर्थात लक्ष्मण हैं, और हमको पहुंचना कहाँ है, जाना कहाँ है? राम की तरफ। पर बीच में कौन खड़ी है? माया। तो ये ऋषियों मुनियों तपस्वियों का भाव है। माया ही हमारी बाधक भी है और साधक भी है, कारण भी है, माध्यम भी है। माया को हम माध्यम बना लेंगे, उपभोग करने लगेंगे तो वो बाधा हो जाएगी, और माया का उपयोग करने लगेंगे सम्मान सहित, लक्ष्मण की तरह सदा सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, तो वो माध्यम बनी रहेगी। क्योंकि लक्ष्मण को राम कहाँ दिख रहे हैं? लक्ष्मण जो आपके आगे, आप उसका अनुसरण करोगे ना। आप ट्रैफिक में जब गाड़ी लेके जाते हो और आपकी छोटी कार है मारुति, और आपके आगे एक चल रही है बड़ी वाली ट्रेवल बस, और उसके आगे चल रही है आपकी मर्सिडीज, सबसे बढ़िया गाड़ी। तो आप मर्सिडीज को तो देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि विस्तार तो उस बस ने कर रखा है माया के रूप में। तो आप किसको फॉलो करोगे? आप उस बस को फॉलो करोगे, कूद के नहीं निकल जाओगे। और अगर वो बस मर्सिडीज का ही पीछा कर रही है, तो वो आपको वहीं पहुंचा देगी जहां वो मर्सिडीज जा रही। सब बारात है, मर्सिडीज में दूल्हा बैठा है, बस में बाराती बैठे हैं, और अपनी छोटी मारुति में आप इंडिपेंडेंट कि भाई हम अपनी कार से खुद जाएंगे। तो आप मर्सिडीज का पीछा नहीं करोगे कि नहीं उसमें दूल्हा है, वो गंतव्य तक जाएगा, हम उसका पीछा करेंगे। आप सीधे सीधे उस बस का पीछा करेंगे कि भाई जहां वो जा रही है वहां ये बस जा रही है, हम इसके पीछे, और वो रास्ता भी बनाती जाएगी, बस आपके लिए ज्यादा चौड़ा रास्ता बनाएगी। तो ये है माया। आप चाहें तो उसको माध्यम बना लें, और आप चाहें तो उसमें रावण की तरह उसको अपना मान लें, अहंकार से भर जाएं कि नहीं जी इसको तो मैं भोगूंगा, मैं अपनी रानी बनाऊंगा, तो वो आपके विनाश का कारण बन जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, बहुरी कहूँ छवि जसि मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। अब कहते हैं तुलसीदास जी कि मेरे मन में क्या छवि बसी है। कितना स्पष्ट तुलसीदास जी अपने आप को सांसारिक व्यक्ति यहाँ पर उद्घाटित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि मैं तो ऐसा ज्ञानी नहीं हूं कि मुझे ये इस रूप में दिखाई दे रही हूँ। मुझे तो क्या दिखा, बहुरी कहूँ छवि जैसे मन बसई। अब मैं वो कहने जा रहा हूँ जो छवि मेरे मन में बसती है।
जनु मधु मदन मध्य रति लसई। संसारिक व्यक्ति है, सुंदर सौंदर्य देखना पसंद करता है। कहते जैसे वसंत और कामदेव के बीच में रति शोभायमान। अब यहाँ पर बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था कि इसमें कामदेव कौन है और वसंत कौन है, क्योंकि यदि कामदेव हम लक्ष्मण को मानते हैं तो रति तो कामदेव की पत्नी है। तो तुलसीदास जी के इस चौपाई के अनुसार हमारी समझ में ये आया है कि यहाँ पर कामदेव राम है, क्योंकि जो संसार का मनुष्य है वो सांसारिक कामनाओं से लिप्त होकर के भगवान को ढूंढता है, चाहता है, और वो देने वाली रति है, पर वो प्रकट वसंत के रूप में। तो वसंत ऋतु है। और यहाँ एक चीज और समझ में आती है, अगर आप लोग देखिए कि बार बार राम को वसंत ऋतु से जोड़ा जाता है। राम का जन्म हुआ है चैत मास में, जो वसंत ऋतु में पड़ने वाला है। वो आनंद के, वसंत ऋतु में प्रेम ही प्रेम होता है, सब तरफ प्रेम बिखरा होता है, आनंद होता है। और कृष्ण भगवान कृषक के घर आए हैं, वो राजा के घर आए हैं, राम राजा के घर जन्मे हैं। राजा का क्या ऋतु, राज वसंत। तो राजा के यहाँ जब जन्म लेगा तो ऋतुओं के राजा के यहाँ जन्म लेगा, ऋतुराज वसंत कहा जाता है। तो ऋतु भी चुनी तो राजा जैसी चुनी। और जब कृष्ण होके आते हैं तो कृषक के घर में आए हैं, और कृषक के लिए बढ़िया मौसम होता है वर्षा का, तो वहां भादों में आते, जब वर्षा हो रही है, जब किसान का फलता फूलता, उसकी गऊ में जी भर के चरेंगी, खूब हरियाली है, खेती बढ़िया शुरू करी जाएगी। तो ये सब चीजें बहुत कुछ हमें बताती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं। उपमा बहुरी कहूं जिय जोही, जन बुध बिध बिच रोहनी सोही। और कहते हैं कि और अगर मैं अपने हृदय में जाके और उपमा खोजूं, क्योंकि किसको किस किस को कैसे कैसे लग रहे हैं वो मैं कैसे जानूं। अब ये आप लोग भी अपने आप खोजो ना मन में कि ये राम लक्ष्मण सीता आपको कल्पना कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ इसी दृश्य में डूबे हुए होंगे, आपको कैसे लग रहे हैं। तो तुलसीदास जी एक और उपमा देते हैं कि उपमा बहुरी कहूं जिय जोही। मैं अपने जिय में, हृदय में थोड़ा और चिंतन करता हूं तो और उपमा ढूंढता हूं, तो ऐसे लगता है कि जैसे बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी शोभ रही हो, रोहिणी शोभायमान। क्योंकि तुलसीदास जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो यहाँ अवश्य ही वो कोई ज्योतिषी की बहुत बड़ा रहस्य यहाँ पर वो लिख रहे हैं, जो मेरी समझ से परे है। इसको कोई ज्योतिषी का, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञाता होगा तो वो बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकता है और समझा सकता है। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। अब भगवान आगे आगे चल रहे हैं तो सीता जो उनके पीछे पीछे चल रही हैं, तो वो मार्ग में भय के साथ चरण धरती हैं, क्योंकि जहां राम के चरणों के चिन्ह बन रहे हैं वो बचा रही हैं। यानी प्रकृति ब्रह्म में कभी लिप्त नहीं हो सकती। अगर उनके चरण के ऊपर चरण रख दिया तो किसके चरण दिखेंगे, फिर सीता के चरण दिखने लगेंगे। तो वो उन चरण चिन्हों को बचाती हुई चल रही है। ब्रह्म से प्रकृति उत्पन्न है, पर प्रकृति ब्रह्म को व्याप्त नहीं करती, उसके ऊपर आच्छादित नहीं होती है, उसके छाया हो, परछाई हो, चिन्ह हो, जो भी हो। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। और सीता और राम दोनों के पद अंकों को बराते हुए, अर्थात बचाते हुए, लक्ष्मण जी थोड़ा दाहिने रहते हुए चल रहे हैं। अब अगर हम अपनी तीनों नाड़ियों की बात करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी मध्य में चलती है, और इंगला पिंगला में से एक, हमें ये नहीं पता है कि कौन सी दाहिनी होती कौन सी बाएं, ये मेरा ज्ञान बहुत कम है। तो लक्ष्मण जी दाहिनी ओर चल रहे हैं, और जब हम राम दरबार का चित्र देखते हैं तो वहां ऐसे ही देखते हैं। तो जो हमारी बाई नाड़ी है वो सीता है, शक्ति है, वो जरूर शक्ति का संचालन करती होगी जो बाई नाड़ी होती होगी। और दाहिनी शक्ति जो होती है वो लक्ष्मण जी के स्वरूप में जो बताई जाती है, जो योग का जो यहाँ पर चित्र खिंचता है। और सुषुम्ना नाड़ी सब जानते हैं वो इनएक्टिव होती है, वो उदासीन होती है, उसका अपना कोई रोल नहीं होता, पर वही होती है जो मुख्य होती है। आगे कहते हैं कि राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किम कही जाई। राम लक्ष्मण और सीता जी की तो परस्पर प्रीति है, उसको कैसे कहते बने, ये बहुत बड़ा भेद है। एक मेरा आलेख है, कभी अवसर आया तो उसमें उसको हम पढ़ के सुनाएंगे। उसमें यही है कि
ये दोनों ये तीनों तत्पर रहते हैं। इनमें इनके बिना सृष्टि ही नहीं चलेगी। तो एक दूसरे के सहायक बनके ये एक दूसरे के कार्य को संपादित करने के लिए सदा तत्पर रहते। ये जो यहाँ से वनगमन तक की, जो लंका तक की कथा है, ये यही दर्शाती है। ये मनुष्य के पूरे जीवन को भी दर्शाती है और ये आपके मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने को भी दर्शाती है। वचन अगोचर किम कही जाई, जो वचन है ये वचन से कहने वाला विषय नहीं है, अगोचर है, उसमें इसको बांध के कह पाना संभव ही नहीं है। तो भला मैं कैसे इसको कह पाऊं। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। बस इतना जानता हूं कि ये जो बटोही राम की छवि है, ये मनुष्य तो छोड़िए, खग मृग वो भी देख रहे हैं जब इस छवि को, तो मगन हो जाते हैं। और ये बटोही राम उनके भी चित्त चुरा के आगे बढ़ जाता है। बहुत, क्योंकि उनके पास तो कोई शब्द नहीं है ना, भाव उनमें है। पशु पक्षियों में भाव है पर शब्द नहीं है, वाणी नहीं है। ये हम सब जानते हैं, आज विज्ञान सिद्ध भी कर रहा है। तो उनके भी चित्त को चुरा के राम बटोही आगे बढ़ रहे हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रियसी समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। कहते हैं जिन जिन लोगों ने इन पथिक प्रिय मार्ग को जो प्रिय लगने वाले हैं, सीता समेत दोनों भाइयों को देख रहे हैं, भव मगु अगम, वह भवसागर रूपी अगम मार्ग को भी आनंद सहित बिना कोई श्रम किए पार कर जाते हैं। सिराई पार हो गया। कुछ जब सिराई शब्द खो गया है, जब हम लोग के यहाँ विवाह होते थे तो माड़व सिराया जाता था, माड़व सिराने जाते थे, यानी मुक्त हो गया। जो बंधन बांधा था वैवाहिक कार्यक्रम, उसको मुक्त कर दिया। अब अपनी घर गृहस्थी चलाओ। अब देवता देवता और पितृ सब चले गए अपने अपने घर, तो मुक्त हो गया वहां से। उस दिन से जो सब चल रहा था वैवाहिक समारोह, तो वो बिना किसी श्रम के सिर्फ इस छवि को देख करके इससे मुक्त हुए जा रहे हैं। अजहु जास उर सपने हु काऊ, बसहु लखन उसी राम बटाऊ। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी राम लक्ष्मण और सीता का ये बटोही रूप, ये पथिक रूप आ जाता है। राम धाम पथ पाई है सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। वो राम के धाम का पथ उस प्रकार पा जाता है जिस पथ को कभी कभी कोई बिरला मुनि ही पा पाता है। मंजिल तक कब पहुंचोगे? जब पथ प्राप्त होगा। जब पथ ही नहीं प्राप्त होगा तो कौन सी मंजिल की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर जो इसका सांसारिक भाव समझ में आता है कि जब आप राम लक्ष्मण और सीता के इस त्याग रूपी भाव को समझ लेते हो, संसार में कुछ भी त्यागने में आपको बीच में आड़े मोह नहीं आता है, स्वार्थ नहीं आता है, आराम सुविधा नहीं आती है, तब आप इस संसार के दुख कष्ट ताप जैसे बंधनों से मुक्त जीवन जीते हो, चलते हो। राम धाम पथ। और मुनि क्या, मुनि लोग देखते हैं, हम लोग ऋषि मुनि लगे रहते हैं इस तपस्या में और फिर सांसारिक उसमें फंस जाते हैं, आ जाते हैं, बड़े बड़े आश्रम खोल लेते हैं, बड़े बड़े अपने चैनल चलने लगते हैं, बड़े सुख सुविधा में। क्या सीखा उन्होंने? जो राम कथाएं कह रहे हैं, क्या कुछ सीख पाए हैं? वो फिर यहीं पे फंस जाते हैं। इसीलिए कह रहे जो पथ पाव कबहु मुनि कोई, कभी कभी ही कोई मुनि ही इस पथ को पा पाता है, वरना सब भटक जाते हैं। दिमाग में बसाए रहना है, जब भी कोई चीज आपको सताए तो राम लक्ष्मण सीता के इस पथिक रूप, वनवासी रूप को अपने हृदय में लाएं, सब सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी, तह बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले। तब राम ने ऐसा महसूस किया कि सीता जी शायद थक गई हैं। प्रकृति ही थकती है, प्रकृति ही थक के स्वरूप बदलती है। फल देते देते थक गई, फूल देते देते थक गई, तो पतझड़ आ गया, आराम कर रही है, अब जाड़े में आराम कर रही है, नए आराम कर रही है, अपनी एनर्जी सेव कर रही है ताकि नए कोपल वसंत आए, नई कोपल फूटे, नए पल्लव आए, नए पुष्प हो, तो फिर से वो चालू हो जाए। तब और वसंत के आते ही सब चलायमान हो जाएंगे, जो सब अभी ठिठुरे ठिठुरे बैठे हैं। तो कहते हैं कि उनको श्रमित जान करके एक बरगद का वृक्ष
देखा जिसके निकट ही शीतल जल भी था, वहां पर वो रुके और कंदमूल फल खाया और फिर अगले दिन प्रातः नहा के राम फिर चल पड़े। देखत बनसर सैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। रास्ते में वन सरोवर पर्वतों को देखते हुए, सुहावने वन पर्वत और सरोवरों को देखते हुए भगवान वाल्मीकि आश्रम में पहुंच गए। राम दीख मुनि बास सुहावन सुंदर गिर कानन जल पावन। राम को दूर से ही मुनि का वास अर्थात आश्रम, सुंदर आश्रम दिखने लगा, जहां पर सुंदर पर्वतों और जंगल के बीच में पवित्र जल भी बह रहा था। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। उस क्षेत्र में सुंदर सरोवर हैं जिसपे बहुत सारे कमल खिले हुए हैं और उन कमल के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हैं, उनके रस का पान कर रहे हैं। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। बहुत प्रकार के पशु और पक्षी, उन्हीं का कोलाहल है वहां पर, और कोई आवाज नहीं। पशु पक्षियों का कलरव और उनकी आवाज वहां पर ध्वनि पैदा कर रही हैं। और बैर को भुला करके, विरहित, बैर से रहित होकर वो मुदित मन से चल रहे। सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी, हर से राजीव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आए। सुंदर पवित्र आश्रम को देख करके राजीव नैन हर्षित हो उठे। राम जिनके कमल के समान नेत्र हैं, वो हर्षित हो गए और रघुबर का आगमन हुआ है यह सुनते ही मुनि उनके आगमन के लिए आगे आगे आ गए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र वर दीन्हा। राम ने वाल्मीकि मुनि को दंडवत प्रणाम किया और विप्रवर ने उनको आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम करके, खाली दंडवत प्रणाम नहीं कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम करके उसकी मर्यादा का राम किस प्रकार पालन करते हैं, ये समझने वाली बात है। जब हम लोगों ने आरंभ किया था, बहुत सारे नए लोग हैं तो हम फिर से इसको दोहरा देते हैं कि प्रणाम 3 प्रकार से हमारे यहाँ करने की प्रथा है। एक प्रणाम जिसमें हम लोग नमस्ते करते हैं, और एक सादर प्रणाम जिसमें हम लोग हाथ जोड़कर शीश झुकाते हैं, और एक दंडवत प्रणाम जिसमें हम लोग अपने शरीर को दंड के समान, दंडवत, दंड के समान भूमि पर गिराते हैं और प्रणाम करते हैं। प्रणाम का अर्थ होता है हम आप के भीतर श्रेष्ठ या मेरे समतुल्य अंश है, हम उसको नमन करते हैं। और सादर प्रणाम जिसमें शीश झुका देते हैं, उसमें कहते हैं कि मेरी बुद्धि से आपका बुद्धि विचार श्रेष्ठ है, तो हम आपको शीश झुकाते हैं ताकि मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि के अनुसार चले, ग्रहण करे। आपकी बुद्धि की जो श्रेष्ठता है उसको ग्रहण करे, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए, और आपकी बुद्धि के अनुसार मेरी बुद्धि चले। दंडवत प्रणाम यहाँ वहां कहते हैं कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरे पास बुद्धि जैसा, मेरी बुद्धि जैसा कुछ नहीं है, मैं दंड के समान हूं, आप जैसे चाहें वैसे मुझे चलाएं। तो राम यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हैं और आगे कहते हैं, देख ही राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही आने। राम को देख करके, राम की सुंदर छवि को देख के वाल्मीकि के नयन जुड़ा गए, तुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए, और उनको सम्मान सहित तो अपने आश्रम में लेकर आए। मुनि बर अतिथ प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। मुनि ने अपने प्राणों से प्रिय अतिथि को जब अपने आश्रम में पाया तो उनके लिए, स्वागत के लिए कंदमूल फल आदि मंगवाया। सिय सौमित्र राम फल खाए, सीता लक्ष्मण और राम तीनों ने उन फलों को खाया। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। तब मुनि ने उनको अपने आश्रम में बैठाया इस विश्राम करने के लिए कि अब आप यहाँ पर बैठिए, थोड़ा सुस्ताइए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। जब राम वहां विराजमान हो गए तो उनकी मंगल मूर्ति को देख करके वाल्मीकि को बड़ा ही आनंद हुआ। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। अब वाल्मीकि जी उनकी सुंदर छवि को निहार रहे हैं, बात कौन करे, तो रामचंद्र जी पहल करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और बहुत ही सुख देने वाले, कानों को श्रवण सुखदाई, कानों को सुख देने वाले वचन में कहते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दीन बनुरानी। कहते हैं मुनि, हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपके लिए ये पूरा विश्व ही हाथ में रखे हुए बेर के फल के समान है। आप सब जब चाहे, जहां चाहे वो दूरी की बात हो और चाहे वो समय की बात हो, तीनों काल की सब बात आपको ज्ञात है।
फिर भी भगवान ने उनको संक्षेप में वह कथा का बखान किया कि जिसके कारण वो आज यहाँ पर वन में मौजूद हैं। जही जही भांति दीन बनु रानी, जिस जिस प्रकार से रानी ने वनवास का प्रसंग लाया और उनको वन में आने का आदेश हुआ। तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत असराव, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। अब इसको कह के क्या कहते हैं राम? कहते हैं कि हे मुनिवर, पिता का वचन और माता का हित, माता जिसमें हर्षित हो रही है, आनंदित हो रही है, तो पिता का वचन और माता का हित और भरत जैसा भाई राजा बने, मो कहूं दरस तुम्हार, और मुझे इस कारण से आपका दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो हे प्रभु ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग वाल्मीकि जी यहाँ पर कहने वाले हैं, आगे ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि यहाँ पर हम सब फंस रहे हैं कि जब वो कर्म से परे हैं तो कौन से पुण्यों के प्रभाव की बात कर रहे हैं, है ना? अभी हम रोज पढ़ते हैं कि वो तो कर्म से बंधन से मुक्त हैं, तो फिर जब कर्म बंधन से मुक्त हैं तो पुण्य कहाँ से यहाँ पर आ रहा है? देख पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। हे मुनिराज, आपके चरण दर्शन करके हमारे सभी पुण्य कर्म आज सफल हो गए हैं। अर्थात पुण्य कर्मों का फल ये नहीं है कि आप कितनी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, आप कितनी बड़ी गाड़ी में, या आप कितने बड़े पद पे विराजमान हैं। पुण्यों का वह फल सर्वश्रेष्ठ है, तब सफल है जब आपको वाल्मीकि जैसे मुनियों का साथ संगत करने को मिले, उनके दर्शन करने को मिले, उनके चरण वंदन करने को मिले। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। कहते हैं हे मुनिवर, अब आपकी जहां आज्ञा हो आप हमें बताइए कि मुनि उद्वेग न पावे कोई, कोई भी ऋषि मुनि को उद्वेग ना हो, यानी मेरे वहां पे बसने से किसी के अपने रूटीन में कोई डिस्टर्बेंस, कहाँ से आ गए, हम रोज यहाँ कमरे में सोते थे, एक मेहमान आ जाए, हम रोज यहाँ सोते थे अपने बिस्तर में, ये कब जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग बच्चे या हम ही लोग। तो कह रहे हैं कि मुनि उद्वेग न पावे कोई, कोई भी मुनि को उद्वेग ना हो। मुनि तापस जिनते दुख लाही, ते नरेश बिनु पावक दहही। क्योंकि जिस राजा के राज, अब यहाँ राम है वनवासी, लेकिन राज धर्म का किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये माना है ना कि पिता ने मुझे वन का राज दिया है, तो वन का राज दिया है तो उनके संरक्षण में जो रहने वाले हैं, वन में रहने वाले तपस्वी मुनि हैं, वही उनकी प्रजा के समान हो गए, अर्थात उनकी रक्षा उनको करनी है। तो कहते हैं जिस राजा के राज में मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, ते नरेश बिनु पावक दहाही, वो राजा बिना अग्नि के जलकर भस्म हो जाते हैं, अर्थात उनका राजपाट शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि सभी शुभ कार्यों का मंगल होने का मूल जो है वो विप्र परितोषु, ब्राह्मणों को संतुष्ट करना है। दहाई कोटि कुल भूसुर रोषु, यदि धरती के सुर भूसुर, धरती पे रहने वाले सुर अगर रुष्ट हो जाएं तो दहाई कोटि कुल, तो आपके करोड़ों कुल जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। असजिय जानी कहाई सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं। ऐसा सब सोच विचार के मुझको ऐसा ठिकाना बताइए जहां मैं सीता और लक्ष्मण के सहित जाके निवास कर सकूं। तहां रचि रुचिर परन तृणशाला, बास करऊं कछु काल कृपाला। हे कृपालु, हे कृपालु मुनिवर, मैं वहां पर पत्तों से, तरुण से, घास फूस से बढ़िया कुटिया रुचि के बना करके मैं वहां कुछ काल निवास कर सकूं। वनवासी एक जगह हमेशा के लिए नहीं रमता है। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। ये इतनी सहजता से, इतनी सरलता से राम ने ये बात कही थी कि वाल्मीकि के आश्रम में जो ऋषि मुनि उपस्थित थे वो साधु साधु कह उठे। कस न कहाऊ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति से। तो कहते हैं हे रघुकुल के शिरोमणि राम, आप इस प्रकार की बात कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो वेद वर्णित
जो धर्म है, जो मर्यादा है, उसको पालन करने वाले सेतु हैं। अर्थात राम का जन्म क्यों है? सेतु शब्द अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। पूरे राम के चरित्र में और राम की कथा में हम लोग एक ही सेतु में फंसे रहते हैं, जो कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये कब का है, ये इसमें फंसे रहते हैं। और राम रूपी जो सेतु है वो क्या है? जो धर्म है, जो वेद कहता है ये धर्म है, ये मर्यादा है, ये सही है, उसको करके दिखाया है। तो उस राम के जीवन आचरण को जब आप उस पर चलेंगे, उसको सेतु बनाएंगे, तो आप वहां तक पहुंचे। तो आप ही मर्यादा, वेद की मर्यादा को, धर्म का पालन करने वाले सेतु स्वरूप आप ही हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगुपालति हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीसु अहिसु मही धरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चल दलन खल निश्चर अनि। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अबिकत अगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हम लोगों का समय पूरा होने वाला है आज का। तो और ये प्रसंग, ये छंद जो है बहुत अर्थपूर्ण है, विस्तार से समझने वाला है। तो इसको हम लोग यहाँ पर विराम देके और कल की कथा यहीं से आरंभ करेंगे। जय सिया राम।